हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। खैर मकदम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल का नाम है बीइंग लर्नर्स। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग मानू एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मॉडल पेपर तैयार कर रहे हैं और उसके ऊपर वीडियो भी बनाते हैं। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपने मानू एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा है। ये मैथमेटिक्स है। बीएड में भी 50 मार्क्स का मैथमेटिक्स पूछा जाता है, जो बीएड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, बीएड इन मैथमेटिक्स। ठीक है। और जो पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी 40 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं। ठीक है। तो लगभग दोनों ही एग्जाम में, यानी बीएड और पॉलिटेक्निक दोनों में 7 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से पूछे जाते हैं। तो उसी बुनियाद पे मैंने ये मॉडल पेपर बनाया है, जिसमें 15 क्वेश्चन हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है। इसको आपको इसकी कदर तलाश करनी है, यानी कि इसके वैल्यू, यानी क्वांटिटी क्या आएगा, इसका वैल्यू वो आपको पता लगाना है। ठीक है। तो क्या वैल्यू आएगा, ये कोसेक है 75 प्लस थीटा। ठीक है। तो कोसेक जो है वो सेक में बदल जाता है। कैसे बदलता है? ठीक है। आपको अगर ये पता है, ये आइडेंटिटी पता है कैसे, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा। ठीक है। जो यहाँ पे 90 माइनस थीटा रहेगा, यही सेक में बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोसेक 75 प्लस थीटा है, 75 प्लस, यहाँ पे सेक 15 है। तो कोसेक 75 को हम लोग लिख सकते हैं, कोसेक 75 को लिख सकते हैं 90 माइनस का 15 डिग्री। ठीक है। और प्लस थीटा ये पहले से है, उसको हम वैसे ही रखते हैं। ठीक है। तो अब मैंने भी क्या बताया, 90 के बाद माइनस जो भी रहेगा वो सेक वो आ जाता है। ठीक है। जो भी क्वांटिटी रहेगा, थीटा है या 15 माइनस थीटा है, 10 प्लस थीटा है, कुछ भी रहेगा, तो वो पूरा ही यहाँ पे आ जाता है सेक की जगह पे। तो यहाँ पे क्या है, 90 के बाद क्या है, 90 माइनस, अगर इसको हम ब्रैकेट में लेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस का ब्रैकेट में ले लिया 15 माइनस थीटा। ठीक है। क्यों, जब भी ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, कोसेक है ये। ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा, सेक का इतना, यानी कि सेक 15 माइनस थीटा, ये आ जाएगा आपका इक्वल टू। ठीक है। तो इसका मतलब ये जो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और सेम उसी तरह tan कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में। ठीक है। तो यहाँ पे साइन प्लस का है या माइनस का है, यहाँ माइनस का है यहाँ प्लस का है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टोटल आंसर आपका आ जाएगा 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या है, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू a बाई बी, फिर कॉस थीटा आपके वैल्यू निकालनी है। कॉस थीटा मीन्स क्या हो जाएगा आपका, तो साइन थीटा है आपका a बाई बी, तो एक हम ऐसा ट्राइंगल बना देंगे, राइट ट्राइंगल। पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट ट्राइंगल पे ही होती है। ठीक है। यहाँ पे अगर थीटा है तो साइन थीटा होता है आपका p अपॉन h। ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है, b अपॉन h, p अपॉन h, p अपॉन h, p अपॉन p। ठीक है। तो ये पहला वाला आपका होता है, ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये tan होता है। ठीक है। इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। ठीक है। इसको h बाई बी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, और b बाई p कर देंगे तो कॉट हो जाएगा। ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद भी रख सकते हैं, पंडित, एक एक्सप्रेशन है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ऐसे करके आप इस एक्सप्रेशन को याद रख सकते हैं, ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे आप बना के यूज कर सकते हैं। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, p अपॉन h, p ये होता है, और इसके ठीक जो थीटा होता है, जो एंगल आप ले रहे हैं, एंगल के सामने वाला p होता है और उसके नीचे वाला बेस होता है, और ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो साइन थीटा इक्वल हो गया p अपॉन h, तो p अपॉन h ये हो गया, यानी कि ये हो गया आपका a, तो ये हो गया b। तो अभी ये निकालना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के हिसाब से हम इसको ये वाला बेस मालूम कर सकते हैं। तो बेस इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि b का स्क्वायर माइनस का a का स्क्वायर। ठीक है। और ये पूरे का अंडर रूट। ठीक है। तो ये आ गया आपका b। अब क्या पूछा, आपसे पूछा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, b बाई h। b क्या है आपका, b ये है, और डिवाइडेड बाई h, h आपका b है। तो देख लीजिए कहाँ पे आंसर है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। ये आपका सी आपका आंसर हो गया।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3। अगर cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, फिर साइन अल्फा माइनस बीटा की कीमत क्या होगी? ठीक है, तो cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो cos की वैल्यू कब 0 होती है पता है आपको? cos की 0 होती है वैल्यू 90 डिग्री पे। ठीक है, 90 डिग्री वैल्यू cos की जो होती है वो 0 होती है, साइन 90 की होती है 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस बीटा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे साइन अल्फा माइनस बीटा की जगह पे। ठीक है, तो अल्फा की जगह पे हम अल्फा लिखेंगे और अल्फा की जगह पे हम 90 माइनस बीटा लिखेंगे और बीटा की जगह पे बीटा ही लिखेंगे। ठीक है, तो साइन 90 माइनस बीटा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा होता है, और फिर माइनस का बीटा। ठीक है, इसको फिर से हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। ठीक है, तो साइन 90 माइनस का प्लस का हो जाएगा बीटा, फिर प्लस बीटा। ठीक है, बीटा प्लस बीटा क्या होता है? 2 बीटा, तो 90 माइनस 2 बीटा। ठीक है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो कॉस ऑफ क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ 2b। ठीक है, साइन 90 माइनस 2b क्या हो जाएगा? 2 बीटा, साइन 90 माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 बीटा। तो आंसर कहाँ पे आपका? कॉस ऑफ 2 बीटा, ये बी आपका आंसर है, कॉस ऑफ 2 बीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 89 डिग्री तक। ठीक है, 90 नहीं दिया हुआ है और ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अगर tan 90 दिया होता तो क्या होता है? tan 90 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? tan 90 डिग्री इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी। ठीक है, ये नॉट डिफाइंड तो नहीं दे रखा है, tan 1 से शुरू किया tan 89 तक। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, tan 89 को हम, ठीक है, 1 से लेके 89 तक है, तो 89 को हम जब 90 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये tan ऑफ 90 माइनस 1। ठीक है, tan ऑफ 90 माइनस 1, तो tan ऑफ 90 माइनस 1 क्या हो जाएगा? ये किसके बराबर होता है? tan 90 माइनस 1 cot ऑफ 1। ठीक है, cot ऑफ 1, तो ये हो जाएगा cot ऑफ 1, ये है tan ऑफ 1। तो ठीक है, तो tan ऑफ 1 डिवाइडेड बाई cot ऑफ 1 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। क्यों? क्योंकि cos को भी हम लिख सकते हैं, cos को क्या लिखेंगे? 1/tan। ठीक है, cos इज इक्वल टू होता है 1/tan, तो 10/tan आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसी तरह करते करते 189 से लेके 1 इससे हो जाएगा। ठीक है, ये इससे इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाएगा, और इसका 2 का हो जाएगा 88 से, tan 88 से, 3 का हो जाएगा 87 से। ऐसे करते करते सब आपस में कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा आपका बी, यानी कि 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फंडा आपको मैंने बता दिया कैसे आएगा। आखिर वाला 1 के साथ आखिर वाले को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा cot 1, tan 1 डिवाइडेड बाई cot 1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो tan 89 हो जाएगा cot। ठीक है, तो tan मल्टीप्लाई बाई cot, सॉरी ये मल्टीप्लाई नहीं था, tan इंटू cot, tan इंटू cot। ठीक है, tan 1 है और ये मल्टीप्लाई है cot 1। ठीक है, तो tan 1 इंटू 1/tan 1। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 1। तो ऐसे करते करते सारे आपस में कट जाएंगे और ये 1 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन 5 में क्या है? अगर साइन अल्फा इज इक्वल टू cos 9 अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे cos है, यहाँ पे साइन, हम क्या करेंगे? साइन को भी हम cos में चेंज कर देंगे। ठीक है, या cos को साइन में चेंज कर देंगे, तो किसी एक को कर देते हैं, तो इसको करते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा cos 90 माइनस अल्फा। ठीक है, और ये cos 9 अल्फा है, तो 9 अल्फा बराबर हो जाएगा 90 माइनस अल्फा के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 9 अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। ठीक है, ये अल्फा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, 9 अल्फा प्लस 1 अल्फा यानी कि 10 अल्फा। ठीक है, फिर अल्फा रह जाएगा और 10 इस साइड में आएगा, तो 90 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, तो इक्वल टू 9 आ जाएगा अल्फा। ठीक है, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 5 अल्फा, तो क्या हो जाएगा? 10 9 इंटू 5 5 9 45।
ठीक है, तो tan 45 पे क्या वैल्यू होता है, tan 45 इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6। अगर ट्राइंगल ए बी सी एक सही जाविया मुसल्लस है, सही जाविया मुसल्लस किसे बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, अगर ट्राइंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और जाविया सी जाविया सही है, यानी राइट एंगल कहाँ पे है, एंगल सी, ठीक है, एंगल सी जो है वो राइट एंगल है, तो फिर आपको बताना है कि cos a प्लस बी की कीमत क्या होगी, ठीक है, cos a प्लस बी बताना है। तो ये ट्राइंगल में बना लेता हूँ, यहाँ पे ये ट्राइंगल हो गया ए बी और सी, 90 डिग्री सी पे, सही जाविया कहाँ पे है, सी पे, तो आपको बताना है cos अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अगर सी एंगल सी अगर 90 डिग्री है, ठीक है, तो एंगल ए प्लस बी कितना होगा, ठीक है, एंगल ए प्लस बी जो होगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों जोड़कर, ये भी दोनों का जोड़ 90 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, यानी 1 2 3, ये तीनों का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है, तो 180 डिग्री में अगर ये 90 का है तो ये दोनों मिला के भी 90 का होगा, ठीक है, तो एंगल ए प्लस बी कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है, तो cos ऑफ 90 डिग्री क्या होता है, 0, ठीक है, साइन ऑफ 90 होता है 1, cos ऑफ 90 डिग्री इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7। अगर साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो फिर आपको वैल्यू बताना है cos स्क्वायर ए प्लस cos टू द पावर 4a का, ठीक है, तो इस वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, इस वैल्यू का इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है, किसमें चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है, तो साइन ए पहले से है प्लस साइन स्क्वायर ए है और इधर 1 है, तो 1 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए ये कट जाएगा, तो साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर ए, ठीक है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर ए है प्लस आपका cos टू द पावर 4 भी चाहिए, ठीक है, तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड में, ठीक है, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos टू द पावर 4a, ठीक है, साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर ए, ठीक है, इज इक्वल टू cos टू द पावर 4a, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए प्लस cos टू द पावर 4a, क्या वैल्यू आ गई इसकी, cos स्क्वायर ए प्लस cos टू द पावर 4a, इसी की तो वैल्यू निकालनी है आपको, तो क्या आ गया आपको, ये 1 आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a1, ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने शुरू किया और इसका यहाँ पे इस एक्सप्रेशन तक आए, ठीक है, कैसे आए, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो 1 की वैल्यू हमने ये रख दी, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, ठीक है, तो साइन स्क्वायर से कट गया, तो क्या बचा, साइन ए बचा और cos स्क्वायर ए बचा, दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए, ये हो गया cos टू द पावर 4a, तो साइन स्क्वायर इसी फॉर्मूले में जो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था 1 की जगह पे हमने लिखा था, ये इसी को फिर से अप्लाई करेंगे, क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर ए, ठीक है, तो cos स्क्वायर अपने को चाहिए था यहाँ पे, तो cos स्क्वायर को हम राइट साइड में ले लेंगे, तो 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए प्लस cos टू द पावर 4a, तो यहाँ पे अपने को वैल्यू मिल जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8। ऐसा दिया जाता है तो कैसा दिया जाता है, साइन अल्फा इज इक्वल टू हाफ एंड cos बीटा इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, अगर ऐसा दिया जाता है तो फिर अल्फा प्लस बीटा की आपको कीमत बतानी है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे साइन अल्फा इज इक्वल टू हाफ है, तो साइन की कितने वैल्यू होती है, इस एंगल की क्या वैल्यू होगी कि हाफ आएगा, तो आपको पीछे मैंने यहाँ पे आपको बताया था इसका वैल्यू निकालने का, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाँ निकाला, ठीक है, फिर से बताता हूँ आपको, 0 1/2 1/√2 और √3/2 और ये 1, ये वैल्यू होती है 0 45 30 60 90 की, तो 1/2 कहाँ पे आ रहा है, 30 डिग्री पे आ रहा है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, 30 डिग्री, ठीक है,
और cos बीटा इज इक्वल टू हाफ, तो cos का सेम उल्टा होता है, यानी 1 से स्टार्ट होता है, √3/2 होता है, ये सेम होता है क्योंकि ये बीच में पड़ता है, और फिर ये हाफ आता है 60 डिग्री पे, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 30 प्लस 60 डिग्री कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा 90 डिग्री, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट में ये 9th क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको कदर तलाश करनी है, ठीक है। क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, ठीक है। साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री, ठीक है। तो साइन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस में, तो साइन 22 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस साइन 90 माइनस 68 डिग्री, ठीक है। साइन 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री, तो ये 22 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 90 माइनस 68 को, तो साइन 90 माइनस 68 क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 68 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा सेम जो यहाँ पे है वही चीज यहाँ पे हो जाएगी, यानी कि कॉस ऑफ 68 डिग्री, कॉस स्क्वायर 68 डिग्री, ठीक है। ये इसको कन्वर्ट इसमें कर देंगे, तो ये सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ की वैल्यू 1, फिर यहाँ पे भी वैसे ही चेंज करेंगे, तो यहाँ पे भी वैल्यू आ जाएगी 1, तो 1/1 हो जाएगा 1, ठीक है। और इन दोनों की भी वैल्यू वैसे ही हो जाएगी, ठीक है। साइन 63 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, इसको भी चेंज करेंगे तो हम हमारा ये कॉस स्क्वायर 63 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब इन दोनों को हम चेंज करेंगे तो फिर यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगी, साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 इज इक्वल टू 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो टोटल इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। इस पूरे की वैल्यू 1, इस पूरे की वैल्यू 1, 1/1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये cos स्क्वायर 63 हो जाएगा, तो sin स्क्वायर 63 प्लस cos स्क्वायर 63 इज इक्वल टू 1, 1 + 1 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। अगर 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, फिर आपको इसकी कीमत क्या है, यानी इसकी वैल्यू बतानी है आपको कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। आपको पता है tan थीटा क्या होता है, P/B होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो हम ट्रायंगल बना लेंगे, ये थीटा है, परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर हो गया आपका 3, बेस ये है, तो ये हो गया आपका 4, तो 3 4, तो ये कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि √25, यानी कि ये हो गया 5। वैसे भी आपको पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट 3 4 5 होता है, ये तो याद ही रहता है, तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना आपको टेस्ट में, 3 4 5 सीधा लिख देना है और आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है इसकी। तो क्या वैल्यू हो जाएगी 4 गुने साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाता है आपका P/H, ठीक है, तो 3/5, ठीक है। इसकी वैल्यू हो गई माइनस का cos थीटा, cos थीटा क्या होता है B/H, यानी कि 4/5, ठीक है, डिवाइडेड बाई इधर भी है 4 इंटू साइन थीटा वही है 3/5 सेम है, बस यहाँ पे प्लस है 4/5, ठीक है। अभी देखिए क्या हो जाएगा, ये 4 से 12, बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा 5 ऊपर हो जाएगा 12 - 4 यानी कि 8, ठीक है। ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई होगा तो ये पलट जाएगा, नहीं 5 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 4 3 12, 12 और 4 16, ठीक है। 5 से 5 कट गया, 8 गुना 16, क्या आ गया 1/2, यहाँ पे सी आपका आंसर है 1/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 11। अगर साइन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, फिर इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो कब 0 होता है वैल्यू, जब ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि इस इक्वेशन से आप ये बोल सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। यानी कि थीटा साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो बराबर होगी कॉस थीटा की वैल्यू। तो थीटा क्या होता है जब साइन और कॉस बराबर होता है, तो थीटा 45 डिग्री होता है, ठीक है। साइन ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। और कॉस 45 डिग्री की भी वैल्यू होती है आपकी 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन को सही करने के लिए, यानी बराबर होने के लिए, ये जरूरी है कि आपका ये थीटा 45 डिग्री का हो,
ठीक है, तो थीटा आपको यहाँ से पता चल गया कि 45 डिग्री। तो आप यहाँ पे साइन थीटा का पुट कर दीजिए। साइन 45 क्या होता है भाई, 1/√2, ठीक है, इसका टू द पावर 4 प्लस कॉस थीटा भी वही होता है 1/√2, इसका भी हम पावर ले लेंगे 4, ठीक। तो ये इसका पावर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। सीधा सीधा आपको आंसर मिल गया आधा, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है, ठीक है, किसके बराबर है, यानी कि यहाँ पे ए बी सी डी किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो साइन वही करेंगे, 90 माइनस थीटा में लेके आएंगे, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस 45 माइनस थीटा, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 45 यानी 45, और ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाता है थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 45 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, कॉस ऑफ 45 माइनस थीटा, और यहाँ पहले से कॉस ऑफ 45 माइनस थीटा, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका B0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। सूरज की बुलंदी का जाविया तलाश करें, ठीक है। एक सूरज है, इसकी बुलंदी का जाविया तलाश करना है। कैसे तलाश करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से तलाश करेंगे। कंडीशन क्या है, अगर 6 मीटर पाइप का साया 2√3 मीटर का है, यानी 6 मीटर का ये पाइप हो गया, इसका जो साया होगा, ये साया होगा 2√3 का, ठीक है। तो आपको ये एंगल बताना है कि ये जो जाविया है, यानी ये सूरज है, जिसके वजह से ये साया बन रहा है, तो इसका क्या जाविया होगा, ये थीटा पता करना है आपको, ठीक है। तो आपको ये पता है P दिया हुआ है, B दिया हुआ है, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा आप निकालेंगे तो 6/2√3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कट करेंगे तो 2 3 6, और √3 से कट करेंगे तो यहाँ पे आएगा √3। तो tan थीटा इज इक्वल टू √3। तो tan थीटा का कितना वैल्यू होगा, तो √3 आएगा। थीटा का वैल्यू होगा 60 डिग्री, यानी tan 60 डिग्री होता है √3। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री, यानी कि A, ठीक है। आंसर हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्या इसमें अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, तो फिर tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इसकी कीमत क्या होगी, क्या वैल्यू इसकी बनेगी, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम क्या करते हैं, दोनों साइड में हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन कॉस, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। ये आपको पता है ये 1 हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। ये 1 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है, और यहाँ बचेगा 2 साइन कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। लेकिन आपको वैल्यू पता करनी है tan थीटा और cot थीटा की, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 1 की जगह पे फिर वही पुराना अपना साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसको हम इस साइड में लेके जाएंगे, ठीक है। इसके नीचे, दोनों के नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा साइन कॉस, यहाँ पे भी आ जाएगा साइन कॉस थीटा भी है साथ में, लिख नहीं रहा हूँ। तो साइन स्क्वायर 2 है, साइन थीटा है, तो एक साइन थीटा से स्क्वायर कट जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस, और एक कॉस से ये कॉस थीटा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। तो साइन अपॉन क्या, कॉस क्या होता है tan थीटा प्लस कॉस अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, ठीक है। और इधर जब इसको इधर लेके आएंगे तो इक्वल टू के इधर 1 बचेगा, ठीक है। तो इस इक्वल टू क्या आ जाएगा आंसर आपका 1, ठीक है। बी यहाँ पे आपका आंसर है, ठीक। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। अगर √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो फिर आपको इसका कीमत क्या है, इसकी वैल्यू क्या है वो बतानी है आपको, ठीक है। तो tan थीटा पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन किया है पीछे, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√3, ठीक है।
थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री पे आपका आता है 1/√3, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो साइन 30 क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, इसका स्क्वायर ले लेंगे, माइनस कॉस ऑफ 30 क्या हो जाता है √3/2, ठीक है, इसका भी स्क्वायर लेना है, तो क्या हो जाएगा 1/4 माइनस का 3/4, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 कॉमन है, तो 1 माइनस 3 यानी कि माइनस का 2/4 यानी कि माइनस का 1/2, ठीक है, 2 to the 4 होता है, माइनस का 1/2 p इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और जो भी लोग मानो की तैयारी कर रहे हैं उन सबको फॉरवर्ड कीजिए ताकि उन्हें उर्दू में क्वेश्चंस मिल सकें और वो प्रैक्टिस कर सकें अपने टेस्ट के लिए, क्योंकि उर्दू में बहुत कम ही है, कंटेंट्स नेट पे मिलते नहीं हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोगों ने ये कोशिश किया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये PDF आपको चाहिए फ्री में, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे आपको सारा नोटिफिकेशन वगैरह भी मिलता रहेगा, सारा PDF या कुछ भी आपको मालूम एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आपको वहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। उस ग्रुप में आपको मैथ्स ही नहीं बल्कि मैथ्स, फिजिकल साइंस, उर्दू और SST चारों सब्जेक्ट्स के आपको मटेरियल मिलेंगे, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो सीधा व्हाट्सएप पे जाएंगे और वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं उस ग्रुप में, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।